हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज इस क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, विच इज़ द होल क्यूब ऑफ 102। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना है। क्या काम करना है आपको कि इसको एक सुटेबल आइडेंटिटी की हेल्प से ऑपरेट करना है, इवैल्यूएट करना है, मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है वो होता है कि ये चेक आउट करना कि जो 102 है जिसका हमें होल क्यूब फाइंड करना है, ये किसके नियरेस्ट है बेटा? ये आपका 100 के नियरेस्ट। ठीक है, तो अब आप इसे 100 में प्लस करके लिख सकते हैं या 100 में से माइनस करके लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि कभी भी हमें सब्ट्रैक्ट करके भी लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है और एडिशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है ना? तो वैसे ही हम 102 को लिखेंगे हम 100 प्लस 2। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ओके, आगे चलते हैं। तो इसके प्लेस पे हम इसे लिख देंगे 100 प्लस 2। होल क्यूब ऐसे ही ऑपरेटर रखेंगे, मतलब ऐसे ही हम मेंशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द होल क्यूब ऑफ a प्लस बी? तो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब प्लस दोनों के प्रोडक्ट का ट्रिपल यानी 3 टाइम्स 3ab इंटू a प्लस बी। इज दैट क्लियर? अब इस प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी बोल लीजिए, आइडेंटिटी बोल लीजिए, जहाँ पर a है वहाँ पे आपको 100 और जहाँ पे आपका b है वहाँ पे आपको 2 पुट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अपनी हेल्प के लिए लिख भी सकते हैं। a के प्लेस पे देखिए क्या है, 100 है तो 100 हम लिखेंगे। b के प्लेस पे क्या है आपका 2 है तो हम 2 लिखेंगे। ओके, अब इसको इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें सिंपली फिल आउट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो करते हैं। 100 प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 2 का होल क्यूब प्लस 3ab। देखिए यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है ना इनके बीच में, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई अप्लाई होता है। ठीक है, a के प्लेस पे 100, b के प्लेस पे 2 एंड वापस a के प्लेस पे 100 प्लस b के प्लेस पे 2। ठीक है, आगे चलते रहिए। 100 का क्यूब क्या होता है? देखिए 1 के पीछे 6 0, 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, कोमा अप्लाई कर दीजिए। प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 8 प्लस 3 2 6 एंड 600 जा 600 इंटू 100 प्लस 2 कितना होता है? 102। ओके, आगे चलते रहिए। अब इसमें जब आप ऐड करेंगे 8 को, कहीं आपके मन में ये तो डाउट नहीं है कि 100 का क्यूब कैसे आपने ऑपरेट किया? तो इसके लिए सिंपली यही है, 100 को आप 3 टाइम्स लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ज़ीरो वाले नंबर की मल्टीप्लाई करनी बहुत ही आसान होती है। देखो मैं एक बार आपको बता ही देती हूँ, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखिए क्यूब है ना 100 का, यानी 100 की पावर 3 हमें ऑपरेट करनी थी, तो 100 को हम 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई के अंदर। अब देखिए 1 1 जा 1 1 जा 1, तो 1 ही मिलेगा। और ज़ीरो कितनी आप काउंट कीजिए, 2 4 6, तो 1 के पीछे इसलिए आपकी 6 0 आई। इस तरीके से हम ज़ीरो वाले नंबर का इजीली क्यूब फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हमने, इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे बस आप 8 कर दीजिए, ये कर दिया मैंने। अब प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, मैंने कैसे बताया था? मल्टीप्लाई करने की सिंपल ट्रिक ऐसा नहीं है कि आप इसको ऊपर लिखें, इसको नीचे लिखें, फिर ट्रिपल मल्टीप्लाई करें, तो वो एक बच्चों वाली बात होती है सॉल्व करने की। ऐसे आप नहीं करेंगे। ओके, कैसे करेंगे आप? पहले 6 की मल्टीप्लाई 102 में कर दीजिए। कैसे करेंगे? 6 2 12 को 2 कैरी 1, 6 0 0 और कैरी 1 कितना होगा? 1, 6 1 6। और देखिए जो 2 0 थी ना, 2 0 अप्लाई कर दीजिए आप, ये मैंने कर दी। तो कितना सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। देखिए 8 और 0 कितना होगा? 8, 0 और 0 0, 2 ये 2, 1 के प्लेस पे इस वाले 1 और 0 1 ही होगा, 6 0 6 ही होगा और 0 1 हमारे पास बचा। कॉमा अप्लाई कर दीजिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये फाइनली हमारा 102 का होल क्यूब आ चुका है। जब आप 102 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट जो है वो यही आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन हमें एक सुटेबल आइडेंटिटी की हेल्प से इसका हमें क्यूब ऑपरेट करना था, ना कि
डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन से। ओके, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। देखिए हमने 102 को लिखा 100+2 की फॉर्म में, ठीक है। फिर जब हमने लिख लिया तो यहाँ पे हमारी जो फॉर्म है वो बनी a+b का होल क्यूब वाली। a+b का होल क्यूब क्या होता है? देखिए प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा आप लर्न करिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के, बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करने में आप एबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो बार बार आप रिवाइज करते रहा कीजिए, ठीक है। तो a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a+b, जहाँ पे बाई कंपेयरिंग आपके a के प्लेस पे क्या मिला आपको 100, b के प्लेस पे मिला आपको 2, ठीक है। इन वैल्यूज़ को आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट डाउन कर देना है, ठीक है। तो देखिए हमने पुट डाउन कर दिया और यहाँ पे क्यूब खोला, इसका क्यूब खोला, इनकी मल्टीप्लाई की, इनको ऐड किया, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई किया एंड देन इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ओके बेटा, इस तरीके से हमने 102 का होल क्यूब को ऑपरेट किया। सो आई जस्ट होप कैन अंडरस्टैंड विद दिस क्वेश्चन, विद दिस फुली कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए फॉर्मूले को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, ये लिखने का तरीका सीखिए कि कैसे हम 102 को किसके नियरेस्ट है, एडिशन की फॉर्म में लिखना है, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस समझ के करनी है, हमें मेथड को पक्का करना है, कोई क्वेश्चन रटना नहीं है, कुछ भी हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ओके, तो बार बार क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए अच्छे से और फुली प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। ओके।